हाय मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर मैथ पढ़ाता हूं और आज मैं 10th क्लास पर पहली वीडियो बना रहा हूं जो कि मैथ के पहला चैप्टर रियल नंबर्स यानी हिंदी में वास्तविक संख्या पर आधारित है। और इस चैप्टर में 1.1 जो आपका एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है और रियल नंबर्स जो कि आपका पहला चैप्टर है उसके बारे में जितनी भी जानकारी है पहले हम उसको समझेंगे और कोशिश करूंगा कि मैं 1 से 2 उदाहरण लेकर आपको समझा सकूं। फिर अगले वीडियो में उम्मीद करता हूं कि मैं आपका एक्सरसाइज 1.1 डालूंगा और इसी तरह मैं कंटिन्यू रहूंगा। ओके, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपका एक्सरसाइज है रियल नंबर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। ओके, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि रियल नंबर्स होता क्या है। तो गाइस आई मीन प्यारे प्यारे बच्चों, नंबर्स को मैंने शॉर्ट में एनओएस लिखा है। रियल नंबर is the combination of rational and irrational numbers। मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर जो होता है वो रेशनल, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं परिमेय, और इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय। ये इसका कॉम्बिनेशन यानी कि समूह होता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि रियल नंबर कैन बी ड्रॉन इन ए स्ट्रेट लाइन। Can be drawn in a line। मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर इज द नंबर विच कैन बी ड्रॉन इन ए लाइन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि इस रियल नंबर्स को एक लाइन पर खींचा जा सकता है। लाइन मीन्स रेखा होता है। आप लोग 10th क्लास के ऊपर जब जाएंगे तो आप लोग रियल नंबर्स के अलावा इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आता है। फिलहाल वो आपके आगे क्लास की बात है। फिलहाल हम लोग समझेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हम लोगों ने क्या समझा कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन यानी कि समूह होता है और रियल नंबर्स को एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे नेचुरल नंबर क्या है, ये भी रियल नंबर है। होल नंबर्स क्या है, ये भी रियल नंबर्स है। इंटीजर्स क्या है, दिस इज ऑल्सो रियल नंबर्स। तो बहुत से एग्जाम्पल है। तो हमको तो खैर आप ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं कि थोड़ा सा क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। रेशनल नंबर्स क्या होता है, जिसको लोग हिंदी में क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अगर शॉर्ट से शॉर्ट भाषा में हम कहें तो रेशनल नंबर जो होता है वो 2 इंटीजर का एक्चुअल में रेशियो होता है। रेशियो मीन्स अनुपात। तो मैं थोड़ा सा डिफिनेशन के अनुसार लिख दूं, द नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये रेकरिंग भी हो सकता है, रिपीटिंग भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप,
4/3 क्या रेशनल नंबर है? ऑब्वियसली p/q में लिखा हुआ है 3 इज नॉट इक्वल टू 0 है। उसी तरह अगर मैं 5 सिर्फ बोलूं, ये भी रेशनल नंबर से, बोलिए कैसे? हम 0 से तो भाग कर नहीं सकते क्योंकि 5/0 इज इनफाइनाइट, जो आगे समझेंगे आप लोग। तो कुछ नहीं तो 1 तो लिख सकते हैं, 5/1 इज ऑल्सो इज 5, और 1 क्या है? इज नॉट इक्वल टू 0। उसी तरह 0.42 इज रेशनल नंबर, फाइनाइट है। उसी तरह 0.424242 रिपीटिंग है, तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर्स है। आगे आते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जिसको हिंदी वालों ने क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। मैंने यह वीडियो जानबूझकर दोनों भाषा में लिखने की कोशिश की है, ताकि ना ही इंग्लिश मीडियम के बच्चे और ना ही हिंदी मीडियम के बच्चे को समझने में कोई कठिनाई हो। चलिए सिंपल सी बात है, द नंबर विच इज नॉट रेशनल, द नंबर विच इज नॉट रेशनल। ओके, द नंबर विच इज नॉट रेशनल मतलब कि ऐसा संख्या जो रेशनल यानी परिमेय नहीं हो। तो सर कैसा होता है? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 5/0 क्यों इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया? रेशनल है। √5 जैसे ले लेते हैं, √8, √3 जैसा आप तो जानते हैं, बहुत इजी वैल्यू 1.732 समथिंग समथिंग आते रहता है। तो क्या हो रहा है? इनफाइनाइट है। उसी तरह नॉन रिपीटिंग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0.21211, हालांकि सिंगल डिजिट पढ़ना चाहिए, 21111 ... नॉन रिपीटिंग है। पाई का भी एग्जांपल ले लो, 3.142 ... नॉन रिपीटिंग है। तो ये क्या हो गया? ये सब जो है रेशनल नंबर है। सर आप बोलिए सर √3, तो ऐसा नहीं कर देना कि √16 भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है, यानी कि वर्गमूल कितना होता है? 4, और 4 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज 4 is can also be written is 4/1 and 1 is not equal to 0. So this number is irrational numbers. Guys, I think आप लोगों को यह कंसेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर आगे पॉइंट कराता हूँ। चलिए हम लोगों ने रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझा। अब आगे आते हैं तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो इस 1.1 पर जो 1.1 पर जितने भी सवाल है उसको बनाने के लिए जितने भी कंसेप्ट की जरूरत है, स्पेशली जो पढ़ना है मुझे इस वीडियो में, यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा is just like theorem. It is the other name of theorem, you can say. हिंदी में लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ओके, आप लोग सब्र बांध कर पढ़िए। मैं उम्मीद करूंगा कि पूरे 10th की मैथ्स अपने चैनल पर डालूंगा और आप लोगों को मैथ पर 1% दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा यकीन है। आप लोग सिर्फ कंटिन्यू रहिए मेरे साथ और हर चीज आपको क्लियरली समझ में आएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये थ्योरम जो कहता है, लेमा जो कहता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, कि फॉर एनी 2 इंटीजर्स पॉजिटिव, फॉर एनी 2 पॉजिटिव, आर पार हो गया, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड B ले लेते हैं, कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर्स, ये नहीं ले सकते क्योंकि 2 चल रहा है, तो यूनिक नंबर्स Q एंड R
सच दैट, यानी कि इसको सेटिस्फाइंग करेगा। इसको भाई a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि a जो ग्रेटर देन b है, तो b से डिवाइड होगा a। b से जब डिवाइड होगा a, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसको क्वोशेंट कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको डिवाइजर कहते हैं। हिंदी में भी लिख लेते हैं। डिविडेंड को भाज कहते हैं, डिवाइजर को भाजक कहते हैं, क्वोशेंट को भागफल कहते हैं और रिमाइंडर को शेषफल कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि डिविडेंड इज a, डिवाइजर इज b, क्वोशेंट इज q एंड रिमाइंडर इज r। और सबसे बड़ी बात हमको समझना है कि r जो होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। आप सिंपल कोई भी एग्जाम्पल, 4 से अगर मान लिया मेरे को 7 को भाग देना है, तो 4 2 तो हो जाएगा नहीं एक बार में, तो कितना हो गया 3 हो जाएगा। ये 3 4 से छोटा है डिवाइजर से। अगर मैं इससे ज्यादा बड़ा नंबर ले लूं, मान 9 ले लूं, 4 2 8 यानी कि 1 आ जाएगा, तो भी तो नहीं हो रहा। आपने क्या देखा कि ये 0 से बड़ा है, 0 भी हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 2 8 हो जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा। क्लियरली समझ आ गया आपको? तो लेकिन आप क्या देख रहे हैं हर केस में कि डिवाइजर से कभी बड़ा वो हो नहीं, क्योंकि डिवाइजर से बड़ा तो भाग लग जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा वो उससे। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। थोड़ा सा और एक पॉइंट है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक्चुअली कुछ नहीं है, ये इसी को अप्लाई करना है आपको। और अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इसका टू फाइंड करना है मुझे, हम लोगों को टू फाइंड द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। थोड़ा सा HCF को भी समझ लेते हैं इस वीडियो में। तो एक एग्जांपल कर लेंगे। HCF को जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF stands for highest common factor. I mean highest common factor is shortly written as HCF. तो सबसे समझते हिंदी में इसको कहते हैं महत्तम समवर्तक। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट, उसको समझने को उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर कैसे समझे इसको? सर एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई नंबर है आपका 12, I mean 12। तो सर पहले फैक्टर समझ लेते हैं। फैक्टर क्या होता है, तभी तो समझ में आएगा। मतलब फैक्टर कह सकते हैं कि कोई संख्या को, जैसे एग्जांपल ले 12, जैसा फैक्टर समझ लेते 12 है, इसको कितना संख्या काट सकता है, मैंने डिवाइड कर सकता 1 2 3 4 6 12। आगे इसका औकात नहीं कि कोई नंबर इसको डिवाइड कर दे। ओके, तो ये क्या हो गया, सब फैक्टर हो गया। उसी तरह मैं 16 ले लो एग्जांपल। 1 डिवाइड कर सकता है, इसको 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, 8 कर सकता है, 16 कर सकता है। तो ये सब क्या आ गया, इसका फैक्टर्स हो गया। 3 फैक्टर्स है 12 का, इसका 7 फैक्टर्स नहीं है क्योंकि इसको 7 इसको डिवाइड नहीं कर सकता। ओके, अब तो ये हो गया। लेकिन अब फैक्टर भी समझ में आ गया, कॉमन समझते हैं। तो कॉमन कौन कौन सा, 1 भी है, 2 भी है और दोनों में 4 भी है। लेकिन कौन सा लेना है, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कौन है, तो ये मेरा क्या हो गया, HCF हो गया किसका, 12 एंड 16 का मेरा HCF। तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे फिर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके,
जल्दी से एक सवाल कर लेते हैं, आपके एग्जाम्पल पर दिया गया है। सवाल है फाइंड द HCF of 4052 and 12576 using Euclid division algorithm। ओके, बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर ये सवाल बोर्ड एग्जाम पर आता है। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले तो चेक करेंगे दोनों में कौन सा ग्रेटर है। ऑब्वियसली 100 बोल रहा हूँ 1000, यानी कि 12576 इन हिंदी ग्रेटर है किससे, 4052 से। तो ऑब्वियसली ये नंबर जो इससे डिवाइड होगा। औकात तो है नहीं कि ये इसको बड़े वाले जो नंबर है छोटे वाले को डिवाइड करते हैं, छोटा वाला बड़े को कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, फिर प्रोसेस काम करेंगे। और मैं इधर करके लिखता हूँ। थ्री टाइम्स में 3 बार में चला जाएगा, 6 हो गया, यहाँ पर 15 हो जाएगा और नहीं जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 6 0 7 5 2 4 हो गया, 420। 4052 9 बार में जाएगा 0, 9 दूना 18, हाथ मेरा 1, 9 चौके 36, 1 37 हो जाएगा, 2 15 में आ गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में 7 गया 2, उम्मीद अब तो नहीं जाएगा, 272, 420 को ले लेते हैं, एक बार में ही जाएगा 1 टाइम, 272, 10 में 2 8 हो जाएगा, 11 में 7 जाएगा, 4 हो जाएगा, या 3 में 2 148। फिर किसको देना है, 272 को। कंटिन्यू आप लोगों ने बचपन से पढ़ा भी होगा, लेकिन समझते नहीं थे क्या था एक्चुअली में। एक बार में जाएगा 148, 12 में 8 गया 4, 6 में 4 गया 2, 2 में गया 148 को फिर देंगे डिवाइड, एक बार में 24 बचा, फिर किसको देंगे 124, थोड़ा बड़ा है ये, सांप के आकार का चलता है ये, 24 पंच 120 हो जाएगा, 4 बचेगा, फिर 24 को, और लास्ट में ये डिवाइड हो जाएगा, 4 6 24 एंड 0। जैसे ही मेरा रिमाइंडर 0 हो जाता है मेरा काम हो गया। तो सर कैसे लिखेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, हिंदी वाले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। जिसको हमने डिवाइड किया है, ये क्या हो गया, डिविडेंड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक डिवाइजर कितना है, 4052 इंटू 3 प्लस 420। हमने क्या देखा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 था, नहीं था। आप डायरेक्टली वही भी आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो हमें उम्मीद करेंगे अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए 4052 को नेक्स्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने, कितना बार में किया, 9 बार में। किससे किया, 420 से किया। रिमाइंडर कितना बचा, 272, यानी क्लियरली रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। फिर किसको किया, 420 को किया, 420 को किससे किया, 272 से डिवाइड किया, है ना। कितना बार में किया वो क्वेश्चन होता है, प्लस रिमाइंडर कितना बचा 148, लेकिन यहाँ पता चल गया कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर किसको किया, अब किया फिर 420 को हम लोगों ने किया था 270 से, और बचा था 128। अब किसको क्या है, 272 को किया है, कितना से किया है, 148 से, और एक ही बार में किया है, रिमाइंडर बच गया है मेरा 124। यहाँ भी हम लोगों ने क्या देखा कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर किसको किया है हम लोगों ने, 148 को किया है, 124 से डिवाइड दिया है एक ही बार में, और रिमाइंडर बच गया है 24, है ना। रिमाइंडर 24 बचा, तो यहाँ भी क्या बचा, आर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम लोगों ने किसको डिवाइड किया है, 124 को किससे किया है भाई, 24 से 24 से किया है 5 टाइम्स से, और रिमाइंडर बचा है मेरा 4, यानी कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इस बार आ गया है, इस बार क्या चला, 4 बार में दिया है डिवाइड 6 टाइम्स से लेकर, और जो मेरा शेषफल यानी कि रिमाइंडर जो बच गया 0, यहाँ क्या है 0 हो गया। सिंस
here remainder is 0, therefore HCF, जहां मेरा रिमाइंडर 0 आ गया वही मेरा हमारा ये थ्योरम क्या कहता है, वही एल्गोरिथम का यूज ही करेंगे। जहां रिमाइंडर मेरा 0 आ गया वही मेरा HCF होगा। लेकिन किससे, 4 से डिवाइड हुआ था, बस क्या आ गया 4 5 7 6 4052 इज इक्वल टू 4। ओके, जैसे अगर आप, मैंने समझाया था एग्जांपल में 12 अगर 16 से लेते हैं, 16 करेक्टर है, 12 4 ना लास्ट में 0 रिमाइंडर, तो वही है, सिंपल यही बात है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज से जो पॉइंट्स है मैं इसको बताऊंगा, जो भी इससे पॉइंट्स रिलेटेड है, हर चीज को क्लियर करता रहूंगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आता रहेगा और आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ रहिए। थैंक यू।